ओम साईं राम। आज की ये वीडियो साईं बाबा के व्रत की विधि, उद्यापन की विधि और व्रत की कथा, ये इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। साईं बाबा आज के युग में एक सच्चे और चमत्कार के रूप में हैं। तो जो भी व्यक्ति साईं बाबा की भक्ति मन से करता है उसके सर्व विघ्न दूर हो जाते हैं, सर्व दुख दूर हो जाते हैं, सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। जो साईं पर अटूट श्रद्धा रखते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। साईं बाबा ने कहा है कि मैं सत्य हूँ, यह बात सच्ची मानोगे तो आप उसका अनुभव स्वयं करोगे। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे कभी भी निराश नहीं करूँगा, और जो मुझे जिस स्वरूप में मानेगा मैं उसको उसी स्वरूप में दर्शन भी दूँगा। जो व्यक्ति मुझे तन मन और वचन से याद करता है उसका ऋण मुझ पर चढ़ जाता है। जो नित्य साईं बाबा को भजता है उसे भेद अभेद नहीं रहता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हुआ है तब तब प्रभु ने कितने ही रूपों में स्मृति लोक में जन्म लिया और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की है, प्रजा को नया रास्ता दिखाया है। इन अवतारों में शिरडी के साईं बाबा का नाम भी प्रमुख है। शिरडी के साईं बाबा नाम से कौन परिचित नहीं है, भला ऐसा कौन है जो शिरडी के साईं बाबा को नहीं जानता है। साईं बाबा की भक्ति में शक्ति छुपी हुई है, इसी कारण करोड़ों लोग उन्हें ईश्वर का अवतार कहते हैं। जब कोई साईं बाबा को हिंदू कहता है तब वे कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम या कोई भी धर्म कुछ भी नहीं है, बस एक ईश्वर है, आप उसे माने। साईं बाबा किसी को शिव रूप में तो किसी को रामकृष्ण रूप में दिखते हैं, और साईं स्वरूप में तो हजारों भक्तों ने उनके अनेक चमत्कार देखे हैं। कौन कहता है कि साईं बाबा इस दुनिया में नहीं हैं? ऐसा तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है, क्योंकि साईं बाबा इस दुनिया में हैं। साईं भक्तों के अनुसार साईं अमर ज्ञान के स्वरूप में भक्तों के साथ हैं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें याद करता है वे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत ही चमत्कार किए, और आज भी यदि साईं बाबा की भक्ति सच्चे हृदय विश्वास विधि पूर्वक की जाए तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। साईं बाबा इच्छा के अनुसार फल देते हैं, ये भक्तों के अनुभव हैं। साईं बाबा साक्षात देव हैं। साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर 9 गुरुवार को व्रत विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चय ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। साईं बाबा का व्रत कैसे किया जाए, इसके लिए व्रत के नियम हैं। आप नियमों को ध्यान में रखते हुए व्रत करेंगे तो साईं बाबा जरूर ही आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। यह व्रत कोई भी स्त्री और पुरुष या बच्चे कर सकते हैं। यह व्रत कोई भी जात पात के भेदभाव बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। व्रत बहुत ही चमत्कारी है। 9 गुरुवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। यह व्रत कोई भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए साईं बाबा की सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह या शाम को साईं बाबा की फोटो तथा साईं बाबा के यंत्र की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो आप साईं मंदिर भी जा सकते हैं। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा का फोटो या साईं बाबा का यंत्र रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए, और उस पर पीला फूल या पीले फूलों की बनी माला चढ़ानी चाहिए। अगरबत्ती और दीप जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए। प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में आप कोई भी फलाहार मिठाई कुछ भी ले सकते हैं। यह व्रत फलाहार लेकर किया जाना चाहिए, जैसे दूध चाय फल मिठाई आदि, अथवा एक समय भोजन करके भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। 9 गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन किए जाएं। साईं बाबा के मंदिर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही श्रद्धा पूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। मन में भक्ति का भाव होना चाहिए। घर में भी भगवान और घर में भी सभी देवी देवता वास करते हैं। अगर आपको अपने घर गांव या शहर से बाहर जाना हो
तो भी उस वक्त व्रत चालू रखा जा सकता है। व्रत के समय स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्या आए अथवा किसी कारण से व्रत ना हो पाए तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में न लिया जाए और अगले गुरुवार से फिर व्रत रखा जाए। और जो भी बीच में अगर किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो उसे 9 गुरुवार में न गिनकर उसके बदले अन्य गुरुवार का व्रत करना चाहिए। उद्यापन की विधि भी आपको इसमें बता देते हैं। 9 गुरुवार जब पूरे हो जाते हैं तो उद्यापन करना चाहिए। इसमें 5 गरीबों को भोजन दिया जाना चाहिए या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कितना भी दे सकते हैं। कम से कम तो 5 लोगों को करवाना ही चाहिए और ज़्यादा की तो कोई वो नहीं है। आपका जितना बजट, जितना यथाशक्ति हो उतना करना चाहिए। साईं बाबा के व्रत के उद्यापन में अपने सगे संबंधी, पड़ोसियों को भी आकर ये प्रसाद और उसका जो आप उद्यापन कर रहे हैं उसका प्रसाद वितरण करना चाहिए। 9वें गुरुवार को